क्यों नहीं 15 साल से भाजपा लोजपा की जदयू की सरकारें थी, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात की गई होती। जब 39 सांसद बिहार की जनता ने ये ट्रिपल इंजन के चुनकर भेजे, तो क्या लोकसभा में किसी ने आवाज उठाया? इनकी पार्टी की सरकार है, इनका राष्ट्रपति है, इनका मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया? उल्टा नरेंद्र मोदी ने बिहार का डीएनए पूछा। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई? आज नीतीश कुमार का डीएनए मैच कर गया। नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने जब मजदूरों को 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी, 55 डिग्री धूप में नंगे पांव चल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा तय कराऊंगा। इन्होंने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। लोग प्लास्टिक की बोतलें पहन के आ रहे थे। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी बैंकिंग भर्ती बोर्ड को खत्म कर दिया था। अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मोदी रोजगारे पी गए। बिहार में भाजपा चुनाव हार जाएगी तो यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाएंगे, कश्मीरी आतंकवादी आ जाएंगे। अरे नित्यानंद राय जी, आपको गृह मंत्री किसने बनाया है? आप इतने बेशरम हैं। आप दो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, तारीपार गृह मंत्री है, तब कैसे आतंकवादी आ जाएगा भैया? तो झक मारने के लिए मुजरा रहे गृह मंत्रालय में बैठकर, मुफ्त के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते। बेशर्मो, शर्म किया होता, चुल्लू पानी में डूब जाता बोलने से पहले। ये लोग इतने निर्लज हैं, बेशर्म हैं कि इनको बोलने में शर्म ही नहीं। देख लीजिए, भाजपा का एक सांसद जो बिहार भाजपा का प्रभारी है, भूपेंद्र यादव, इससे बड़ा तो ये भाजपा में तो ये है कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन सबसे बड़ा लुच्चा है, कौन सबसे बड़ा बेशरम है, कौन सबसे बड़ा मतलब समझ ही सकते हैं। देखिए, हरियाणा में हाथ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपड़ा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त हमारे साथ यहां पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बिहार में अभी चुनाव है, इस पे हम इनसे बात करेंगे और देश दुनिया की जो भी बातें होती हैं और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कमियां हैं, सरकार सत्ता पक्ष की जो कमी होती है उसको गिनवाने में पंकज श्रीवास्तव बहुत ज्यादा नामी चेहरा हैं। ये बहुत ही मुखर हो करके नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन पे बातचीत करते हैं और उनकी जो कमी है उसको उजागर करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइएगा, बिहार में आप आए हैं, बिहार चुनाव है, एनडीए मिल के लड़ रही है, मोदी यानी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार दोनों मंच पे अब एक साथ नजर आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार को डर सताने लगा है क्या? और नरेंद्र मोदी के साथ ही रह करके जो है चुनावी रैली करने वाले, जहां नरेंद्र मोदी जाएंगे बिहार चुनाव में, वहां अब नीतीश कुमार भी चिपके रहेंगे साथ में। क्या लगता है? बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ। जो भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार बिहार की जनता ने दिया, लोकसभा में 39 सांसद चुनकर भेजे। ये निकम्मे निकारे लोग, निठल्ले लोग, जिन्होंने एक गाना दिया था, नून रोटी खाएंगे भाजपा को जिताएंगे, ये नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने जब मजदूरों को 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी, 55 डिग्री धूप में नंगे पांव चल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा तय कराऊंगा। इन्होंने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। लोग प्लास्टिक की बोतलें पहन के आ रहे थे। आपने देखा होगा, लोग देश में उम्मीद कर रहा था कि हमारे देश में अब हवा में उड़ने वाली कार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बैलगाड़ी से बैल गए, इंसान बैल बन के चल रहा था। महिलाएं अपने बच्चे को जन्म दे रही सड़क पर। जब सासाराम की महिला का पति का स्वर्गवास हो गया, अनप्लान्ड लॉकडाउन में तमाम तरह की सुविधाओं को बंद कर दिया गया। लोग सड़कों पर बिलखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, मरते रहे। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं था। तो क्या वो बिहार की जनता भूल जाएगी? जो प्रधानमंत्री जी हर साल 5 गांव आदर्श बनाने की बात करते थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करते थे। देखिए, 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करते करते इनको यही नहीं पता है, इतना कंफ्यूज रहते हैं कितना सुनना होता है। -24 में पहुंचा दिया। अब वर्ल्ड की रैंकिंग में तीसरा विश्व में सबसे बड़ी शक्ति भारत उभर रहा था, 10.5% जीडीपी था। अब हमारा जो जीडीपी है वो पाकिस्तान जैसे देश के समकक्ष हो गया। हम बांग्लादेश से पीछे आ गए, हम
देखिए कि ये जो भूटान से पीछे आ गए IMF के रिपोर्ट के हिसाब से। तो अब आप देखिएगा ये निकम्मे निकारे लोग हैं, एक्चुअली इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेल्वर जेल में भर्ती था, बंद था वहां। एक सावरकर को ही 60 रुपया महीना क्यों मिलता था भाई? अंग्रेज क्या सावरकर का जीजा लगता था कि फूफा लगता था? बाकी लोग जो थे वो तो शहीद हुए, फांसी के फंदे पर गए। अब सवाल उठता है कि जिस बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो गई, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जा रही, थाना में पुलिस वाले नहीं है, कोई किसी का कंप्लेन नहीं लिख रहा, कोर्ट में जज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अब एक चीज और चीज देखिए, ये बिहार के विकास से इतने मतलब जलते हैं कि इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी बैंकिंग भर्ती बोर्ड को खत्म कर दिया था, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मोदी रोजगारे पी गए। बिहार का युवा जो बैंक में, रेलवे में कंपटीशन फेस करके जाता था, गरीब का बेटा आधा पेट खा के जाता था, जिनके पिताजी मजदूरी रिक्शा चलाते थे, वो भी रेलवे में नौकरी पाता था और गैंगमैन की नौकरी कर डायरेक्टर तक बनता था, चपरासी की नौकरी कर बैंक में CMD तक बनता था, ED तक बनता था। उन पर एक साजिश के तहत इन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बैंक और रेलवे की स्थिति दुर्दशा कर दी, जानबूझकर अपने व्यापारिक मित्रों को लोन दिलाकर उससे पार्टी फंड में चंदा लेकर बैंकों को डुबोने का काम किया। तो आप एक बात बताइए, बिहार हितैषी कब हो सकते हैं? क्यों नहीं 15 साल से भाजपा लोजपा की जदयू की सरकारें थी, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात की गई होती, जब 39 सांसद बिहार की जनता ने यह ट्रिपल इंजन के चुनकर भेजे, तो क्या लोकसभा में किसी ने आवाज उठाया? इनकी पार्टी की सरकार है, इनका राष्ट्रपति है, इनका मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया? उल्टा नरेंद्र मोदी ने बिहार का DNA पूछा, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई? आज नीतीश कुमार का DNA मैच कर गया। बिहार के नदियों पर कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हुआ होता तो बिहार में खेती होता, पशुपालन होता, मत्स्य पालन होता, लघु और छोटे उद्योग बनते। एक बात बताइए, मेरा घर बिहार है, मुझे इस दर्द का मालूम है। जब हम गांव में कर्ज लेकर जाते हैं बाहर के प्रदेशों में माँ बहन की गालियां सुनते हैं और लोग कहते हैं बिहारी हो, मतलब इतना अपमानित करता है, जबकि हमारी भूमि सम्मान की भूमि है, देवताओं की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है, ऋषि महात्माओं की भूमि है। मैं आपको एक बात बताऊं, विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, गौतम और अहिल्या, परशुराम जैसे ऋषि, तो सभी ऋषि यही हुए। आप देवताओं में आ जाइए, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, माँ सीता की जन्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली, साक्षात राजा बलि से जब हार मान गए विष्णु जी, गया ही एक ऐसा जगह है जहां पितरों को मोक्ष मिलता है। तो तमाम जो ये चीजें हैं, ऐतिहासिक धरती रही है। जब पूरे विश्व पर भारत का परचम लहरा रहा था तो सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, जो नोटों पर अशोक चक्र लगा होता था, वो सम्राट अशोक चक्र जो अशोक थे उनका जो स्तंभ था उसका चक्र लगा हुआ है, जिसमें 24 तिली होता है। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली था, जिस लोकतंत्र की बात आप करते। विश्व की महान नृत्यांगना अम्रपाली बिहार की थी। बिहार में खेती के हिसाब से बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो ये सरकारें जानबूझकर क्यों ऐसा कर रही है? और देश की जनता ने इनको लीडर चुना, ये डीलर बने जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, MTNL BSNL में हमारे आपके घर से कोई सदस्य की जॉब थी, इन्होंने मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बन गए। HAL को डुबोकर इन्होंने अनिल अंबानी को सीधा फायदा पहुंचाया। भारत पेट्रोलियम को डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम की बात की। तो ये जो तमाम घटनाक्रम देखेंगे, ये अपने गुरु MS गोवलकर, RSS के दूसरे गुरु थे, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले। इनकी बुक है भी आराबर नेशनहुड, उसमें साफ लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये बिहार की आवाम को जानबूझकर गरीब बना रहे। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्तियां बनाई, उनको बेबरे बेटे की तरह ये सारे बेचे जा रहे। अब क्या नया मुद्दा कहते हैं, बिहार में भाजपा चुनाव हार जाएगी तो यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाएंगे, कश्मीरी आतंकवादी आ जाएंगे। अरे नित्यानंद राय जी, आपको गृह मंत्री किसने बनाया?
हैं? आप इतने बेशरम हैं, आप दो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, तारीपार गृह मंत्री है, तब कैसे आतंकवादी आ जाएगा भैया? तो झक मारने के लिए मुजरा रहे गृह मंत्रालय में बैठकर, मुफ्त का जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते। बेशर्मो, शर्म किया होता, चुल्लू भर पानी में डूब जाता बोलने से पहले। ये लोग इतने निर्लज हैं, बेशर्म हैं कि इनको बोलने में शर्म ही नहीं। देख लीजिए, भाजपा का एक सांसद जो बिहार भाजपा का प्रभारी है, भूपेंद्र यादव, इससे बड़ा तो ये भाजपा में तो ये है कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन सबसे बड़ा लुच्चा है, कौन सबसे बड़ा बेशरम है, कौन सबसे बड़ा, मतलब समझ ही सकते हैं, एक दूसरे में कंपटीशन है। कहता है बिहार में आरजेडी नक्सली है, तो तुम लोग क्या झक मरा रहे थे? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे अंडर में सीबीआई है, रॉ है, तमाम संस्थाएं हैं, तो तुम क्या झक मरा रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी विकास किए, उनका विकास पुरुष नाम दिया गया। फिर नीतीश कुमार की बारी आई तो गुजरात से तुलना होने लगी और नरेंद्र मोदी से, दोनों को विकास पुरुष कहा जाने लगा। तो दोनों विकास पुरुष मिल करके और बिहार में यहाँ जब आए हैं कुछ करने के लिए, तो बिहार में एनडीए की सरकार तो ज्यादा अच्छी है ना फिर पहले के मुकाबले। आप विकास और विनाश में अंतर समझते या नहीं? सबसे पहले अपने मियां जो है मुंह मिट्ठू मत बनिए। विकास और विनाश में जमीन आसमान का अंतर है। जिस आप नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष कह रहे हैं, तो अहमदाबाद में 25 से 30 साल भाजपा का शासन रहा है। किस तरीके से भाजपा का जो गुजरात मॉडल था, उसको ढकने के लिए 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। तो क्या ये विकास कहेंगे? क्या इसको आप विकास पुरुष कहेंगे जो देश का एयर इंडिया बेच दिया? अब भारत ऐसा मुल्क होगा पूरे विश्व में जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं होगा, जिसके पास अपना ट्रेन नहीं होगा, तो क्या होगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो इसको आप विकास पुरुष कहेंगे या विनाश पुरुष कहेंगे? आप यही कंफ्यूज हैं। तो यही चीज नीतीश कुमार के साथ है। यह शराब माफियाओं की सरकार है। एक तरफ शराब की बिक्री रुकवा कर, घरियाली आंसू बहाकर बिहार में जो राजस्व प्राप्ति होता उसके साथ लूट हुआ। अब दारू हर गली में, हर नुक्कड़ पर बिकता है, होम डिलीवरी होता है। तो जो बिहार राज्य को आय प्राप्त होता, बिहार के डेवलपमेंट की बात होती, उन पर कुठाराघात हुआ। और आप एक बात बताइए, वही आदमी जो 50 रुपया में दारू खरीदता, वो 500 रुपया में खरीद कर पी रहा है, तो वो दिन प्रतिदिन गरीब बनता जा रहा है। यह सब एक संयोग है, साजिश है, षड्यंत्र और प्रयोग है, जिसके तहत ये लोग काम करते। ये लोग विकास पुरुष नहीं हैं, विनाश पुरुष हैं। विकास पुरुष तब कहे जाते जब बिहार में स्कूल कॉलेज की स्थापना होती, बिहार में नदियों पर डैम बनता, बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर होते, बिहार में हर अस्पतालों में एम्बुलेंस होता, तब इसको मान सकते। एक बड़ा मुद्दा आता है, इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, जिस वजह से पलायन होता है। मजदूर जो बाहर मजदूरी करते हैं। नीतीश कुमार का भी स्टेटमेंट आया है हाल फिलहाल में, उन्होंने कहा कि गुजरात या और भी राज्य देख लें तो समुद्र से घिरे हुए, उसके किनारे जो है समुद्र तट पे बसे हुए हैं वो शहर, इसलिए वहाँ तरक्की उतनी हुई है। बिहार जो है चारों बगल से घिरा हुआ स्टेट है, तो इसलिए जो है यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग पाई है। कितना सही मान रहे हैं इसको? बेवकूफ़ है नीतीश कुमार। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, जुमलेबाज हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, जब से ये नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में गए हैं, ये भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। पंजाब कौन सा नदी से घिरा हुआ है? पंजाब में इतने इंडस्ट्रीज हैं, आप बताएंगे? पंजाब में समुद्र तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज है, तो उत्तर प्रदेश कौन सा समुद्र से घिरा हुआ है? वहाँ पंजाब में तो बाढ़ नहीं आती है, तो आप उसका निदान क्यों नहीं करते? आप अगर कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाएंगे, नहर परियोजना चालू होगी, जो मध्य बिहार में सुखाड़ की समस्या है वहां सिंचाई की व्यवस्था होगी, उससे पनबिजली बनेगा तो बिजली की समस्या दूर होगी। जब हमारे यहाँ डैम बनेगा, जब बाढ़ नहीं आएगी, जो हम पूंजी लगाते हैं बाहर के प्रदेशों से कमा के आते हैं और खेती में लगाते हैं, बाढ़ की विभीषिका से चला जाता है, तो उस पैसे की बचत होगी। फिर हमारे यहाँ 3 फसल होगा, अभी क्या होता है 1 फसल होता है। तो कुछ लोग मत्स्य पालन करेंगे, पशुपालन करेंगे, अभी जान माल की क्षति होती है, वो नहीं होगा। तो इन बेशर्मों को, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को इतना शर्म नहीं है, कुछ बोलता रहता है, मुंह फाड़ के नरेंद्र मोदी की तरह, पनौती की तरह चल आता है, टीवी मीडिया में मीडिया वाला सब ऐसे दिखाता रहता है। सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है?
बस। पत्रकारिता पे बहुत सवाल उठ रहे हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर के, बहुत ज्यादा रिपब्लिक भारत की बहुत ज्यादा जो है ट्रोलिंग भी हो रहा है उसको लेकर के, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा उठाया, लोगों ने कहा कि सही दिखाया गया, क्योंकि किसी मीडिया में हिम्मत नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत पे दिखाने की, उसने कवर किया बहुत अच्छे तरीके से और न्याय दिलाने का काम अभी भी कर रहा है। ऐसा पूरे देश में चल रहा है, क्या मानते हैं इसको? भाजपा आरएसएस वालों का कहना है हमारा कुत्ता कुत्ता, अब भाजपा आरएसएस वालों का कुत्ता टॉमी रॉकी। जब पुलवामा घटना में बिहार के सपूत मरा था तो उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करता है? मां का दूध पिया है देश के दलाल मीडिया के ये भरवे पत्रकार जो सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था, वो कार किसकी थी, उसमें 300 किलो आरडीएक्स था, कैसे पता चला? जिन भारत मां के वीर सपूतों को फ्लाइट से आना था उनको बस से किसने भेजा? आखिर इस बीच की कड़ी कौन है? एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस लगाया तो उसके नंबर चेक हो गए 2 घंटे में, तो पुलवामा घटना की जांच नहीं हो सकती है? पंजाब में हरियाणा में पुआल जलता है, पराली जलती है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, ये सैटेलाइट बताता है, नासा बताता है, तो वो कार का नहीं पता चलेगा? दिल्ली चुनाव से पहले जो वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था 12 लाख रुपए लेकर। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों नोटबंदी से 4-4 पुस्तकों की कमर तोड़ दी। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने तो हिंदुस्तान की 10 पुस्तकों की कमर तोड़ दी। आज देश कटोरा लेकर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है। हम बांग्लादेश जैसे देश से पीछे हो गए। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फक्कर फकीर को कटोरा थमा दिया। देख लीजिए देश की स्थिति। अपने आप को कुछ भी बोलता है, ये लोग पनौती आदमी है। बिहार की जनता ने तय किया है, 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार रही है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। अब ये लोकतंत्र का चूंकि पर्व है, चुनाव का समय है, हर एक बातों का सवाल पूछा जाएगा सरकार से जो शासन सत्ता में बैठा है। देश के किसी भी दलाल मीडिया के पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछे। एक बात आप हमको बताइए, अर्नब गोस्वामी को नेहरू म्यूजियम में मेंबर क्यों बनाया जाता है? आप समझिए, ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। क्यों अर्नब गोस्वामी को Y+ सुरक्षा दी जाती है? क्यों कंगना को Y+ सुरक्षा दी जाती है? अगर बहन मनीषा को दिया गया होता तो उसके साथ बलात्कार नहीं होता, उसके गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ी गई होती, उसके जीभ नहीं काटे गए होते, उसके रीढ़ नहीं तोड़ी गई होती, रातों रात लाश को नहीं दफनाया गया होता। रजत शर्मा जैसे पत्रकार को जो चाटुकारिता करते हैं, जो तलवा चाटते हैं, जो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव का आपकी अदालत में ये दिखाते हैं, बच्चों 25 से 30 रुपए पेट्रोल चाहिए, 200 रुपए की सिलेंडर चाहिए, काला धन का सीढ़ी लगाए तो स्वर्ग से नीचे उतर जाए। अब कहाँ गया? मुंह में गूंगापन का शिकार हो गया। ये तमाम मुद्दे हैं। आखिर रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे दिया गया? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर कैसे बनाया गया? कैसे इनको नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया? कैसे Y+ सुरक्षा दी गई? आप जी न्यूज पर आइए। जी न्यूज का मालिक भाजपा का परिंदा, भाजपा का राज्यसभा सदस्य यस बैंक में डकैती डाला, जिसके कारण यस बैंक डूब गई। भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है। एक बात बताइए, किसान को 10 रुपए का कर्जा नहीं मिलता है, गाय भैंस कर्जा नहीं मिलता है, एक रिक्शा वाले को रिक्शा नहीं मिलता है, तो नीरव मोदी मेहुल चौकसी कैसे फरार होता है भैया? बताएंगे? आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा, गृह मंत्रालय क्या कर रहा? तो ये चूंकि पार्टी फंड में चंदा देता है, उसी से पूरे देश में भाजपा ने 600 कार्यालय बनाए, 5 स्टार होटल, 6 अस्पताल नहीं बनाए। ये जरूरत नहीं समझा ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग। और तो और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बेशरम, इतना लुच्चा लफंगा आदमी है, कहता है हमारा तारीपार गृह मंत्री तो 600 कार्यालय बनाया है, 400 में और बनाएंगे। अब पूरे हिंदुस्तान में जमीन खरीद लिया। तो आपके बाप दादा रिक्शा ठेला चला कर लाए थे पैसा, ये पैसा देश का है, देश के गरीब जनता के टैक्स का पैसा है, जो आप देश की तमाम संपत्तियों को बेचकर दलाली लिया है उसका पैसा है। ये जनता, बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब लेगी इस चुनाव में। बिहार में क्या लगता है इस बार तो तख्ता पलट होने वाला है, हो जाएगा? देखिए, हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ,
झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए।